अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 12 की एक्सरसाइज करेंगे। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना। वी यूज़ अ प्रॉपर रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन वाइल स्पीकिंग। कि जब हम बात करते हैं या किसी भी वर्ड को पढ़ते हैं तो हम उसमें रिदम का ध्यान रखते हैं। स्ट्रेस और इंटोनेशन का मतलब हमने किस वर्ड को किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ हमने ऊंची आवाज़ से पढ़ना है या उसको धीमे लहजे में पढ़ना है, किस वर्ड पे या किस सिलेबल पे हमने ज़ोर देना है, किस पे नहीं देना है। तो ये रिदम क्या है, स्ट्रेस और इंटोनेशन के बारे में मैंने डिटेल से पीछे कई दफ़ा आपको बताया है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें आती रहती हैं पीछे एक्सरसाइजेस में। तो इन शॉर्ट यही है कि वर्ड्स को जब हमने पढ़ना है या किसी भी सेंटेंस को पढ़ना है तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, उसमें हमारी सुर क्या होनी चाहिए, किस चीज़ पे हमने दबाव डालना है, किस पे हमने ज़ोर देना है और किस चीज़ को हमने ऊंची आवाज़ से पढ़ना है और किसको हमने धीमे लहजे में बयान करना है जब हम बात करते हैं किसी से। रीड द गिवन वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। गो, ग्रेट, प्लांट, कोल्ड, short, but. Look at the given signs and read what they say. अब यहाँ पर साइंस कुछ बने हुए हैं। हम कुछ बातें जो हैं हम मुँह से कुछ अल्फाज अदा नहीं करते, हम अपने मतलब बॉडी पार्ट्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं या हम क्या कह रहे हैं। Sometimes we use different body parts like face and hands to express feelings. अपनी फीलिंग्स के इजहार के लिए हम अपने चेहरे या हाथों किसी भी बॉडी पार्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए। जैसे यहाँ पर बने हुए हैं कुछ साइंस। हेलो, वो हो, ओ। अब ये साइंस देख के आपको पता चलेगा कि कौन। जैसे हम हाथ से इशारा करते हैं हेलो किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम ऐसे कहते हैं वो हो। अच्छा, अब यहाँ पर ओ, जब कोई कुछ ऐसा काम हो जाए जो हमें नापसंद हो तो हम कहते हैं ओ, ये क्या हो गया। अब डू दिस एक्टिविटी विद योर फैमिली मेम्बर्स। आस्क वन मेम्बर ऑफ योर फैमिली टू मेक अ जेस्चर एंड आस्क द अदर मेम्बर टू गेस इट। अब आपने क्या करना है कि अपने फैमिली मेम्बर्स में से एक को कहें कि आप कोई भी अपने बॉडी पार्ट से के थ्रू कोई अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, कोई बात कहें और हम कोई दूसरा जो है वो उसको जज करेगा कि आपने क्या कहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। एक साल में कितने सीज़न होते हैं। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। When does it snow? Snow कब होती है। It is in the winter season. It is in the winter season. ये सर्दियों के मौसम में स्नो होती है। It is in the winter season. Read the words on the given brochure and note them down. Write a line about each season with the help of the pictures. अब यहाँ पर 4 सीजन्स के नेम लिखे हुए हैं और साथ में उनकी पिक्चर्स भी उनसे रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो भी दी गई हैं। अब हमने इनके सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पर हमने 4 सीजन्स के नाम लिख लिए, समर, स्प्रिंग, विंटर और ऑटम। और आगे हमने इनके सेंटेंस लिखने हैं, लेकिन मैंने इधर लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे नहीं आने थे तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है। अब समर है, द डेज़ आर हॉट इन द समर सीज़न। समर सीज़न में क्या होता है, डेज़ हॉट होते हैं, द डेज़ आर हॉट इन द समर सीज़न। विंटर इज़ द टाइम फॉर स्नो। Spring, in spring the new leaves grow in the plants. The cold airs blow in the autumn. आप कोई और भी इन सीजन्स के बारे में सेंटेंस लिख सकते हो। Read the lesson again and fill in the blanks with the correct option. अब हम लेसन पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको किसी ऑप्शन की समझ ना आए तो दोबारा से भी लेसन पढ़ सकते हो। डैश इज़ द टाइम फॉर स्नो। स्नो कब होती है, विंटर में। विंटर इज़ द टाइम फॉर स्नो। डेज आर शॉर्ट कब होते हैं, डेज आर शॉर्ट इन ऑटम। देयर आर कितने सीज़न है एक ईयर में, देयर आर 4 सीजन इन अ ईयर। इन डैश टाइम डेज आर हॉट। डेज कब हॉट होते हैं, इन समर टाइम डेज आर हॉट। इन समर टाइम डेज आर हॉट।
रीड द गिवन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। अब वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ पढ़ना है। ग्रेट, वेलकम, बट अ स्मॉल ग्रो दैट बिकम्स अ प्लांट। जब पौधे के ऊपर जब पौधे की थोड़ी सी ग्रोथ होती है तो उसे क्या कहते हैं? बट, यानी कि जब मिट्टी से ज़रा सा पौधा निकलता है तो वो उसे क्या कहलाता है? बट। फॉर्म, बनना, ग्रो, उगना। राइमिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर। रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिन वर्ड्स की एंडिंग साउंड जो है, जिन वर्ड्स की एंड वाली साउंड एक जैसी हो, उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। उनके एंड वाले जो लेटर्स हैं वो भी तकरीबन सेम होते हैं और उनकी साउंड्स भी सेम होती हैं। स्नो, ग्रो, जैसे स्नो, ग्रो, एंड वाले वर्ड क्या है? OW, सेम है यहाँ पर भी OW और साउंड भी सेम है। स्नो, ग्रो। हॉट, लॉट। कूल, स्कूल, कूल, स्कूल। अब रीड द पोइम एंड सर्कल पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। पोइम पढ़नी है, वहाँ पर जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं उनको आपने सर्कल करना है और फिर कोई एक पेयर लेकर तो यहाँ पे आपने उसका सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आप किसी भी पेयर का बना सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने सीजन्स के बारे में लिखा है, यहाँ पे हम अगर स्नो ग्रो लेंगे तो उसका हम यही सेंटेंस बना लेंगे। विंटर इज़ द टाइम फॉर स्नो, इन स्प्रिंग द न्यू लीव्स ग्रो ऑन द प्लांट्स। ठीक है। परमिशन के लिए हम जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये समी और मोहसिन के दरमियान है। वो यूजली यूज़ कैन एंड मे टू सीक परमिशन। हम कैन और मे को आमतौर पर क्या करते हैं? परमिशन लेने के लिए, इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समी, कैन आई यूज योर पेंसिल? समी, क्या मैं आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ? मोहसिन, येस, वाई नॉट, क्यों नहीं? जी हाँ, ज़रूर। समी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई से समथिंग? क्या मैं कुछ कह? एक्सक्यूज़ मी, माजरत के साथ, कैन आई से समथिंग? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अली, श्योर, यकीनन। आमना, मे आई हैव योर अटेंशन? क्या मैं आपकी तवज्जो ले सकती हूँ? प्लीज़, मेहरबानी से। फ़ाइका, येस। लर्निंग टू स्पेल साइट वर्ड्स। रीड द गिवन साइट वर्ड्स। ये जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको हमने इनके स्पेलिंग याद करने हैं हमने। थिंक, सोचना। थिंक, अराउंड, इर्द गिर्द, गुड, अच्छा, राइट, दुरुस्त, आफ्टर, के बाद। राइट ईच साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स इट। अब हमने यहाँ पर वर्ड्स लिखने हैं जो इन शेप्स में फिट आ जाएंगे। आफ्टर, राइट, गुड, अराउंड, थिंक। फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए जो लेटर मिस हैं वो हमने लिखने हैं। राउंड, ऑटम, डिफरेंट, सीजन, ग्रेट। यहाँ पे एन साइलेंट, ठीक है, ऑटम। क्वेश्चन वर्ड्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर देम। वेयर, हु एंड विच आर द क्वेश्चन वर्ड्स। Where, who and which are the question words we use to ask questions. Where, who और which को question इसलिए question words कहा जाता है क्योंकि हम इन words को कोई भी सवाल, किसी से भी सवाल पूछने के लिए इन words को इस्तेमाल करते हैं। जो भी words हम questioning के लिए, कोई भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो question words कहलाते हैं। Where do you live? I live in, जहाँ भी आप रहते हो उसका नाम लिख सकते हो, city का या फिर village। Who is your favorite teacher? आपकी जो भी फेवरेट टीचर है उसका नाम लिखोगे। माई फेवरेट टीचर इज़। इन विच मंथ्स डू यू हैव योर समर हॉलीडेज़? अब कौन से महीनों में आपको छुट्टियाँ होती हैं? हम सबको छुट्टियाँ होती हैं। वी हैव आवर समर हॉलीडेज़। वी हैव आवर समर हॉलीडेज़ इन द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। तो हमें छुट्टियाँ कब होती हैं? जून, जुलाई और अगस्त को। Read the given poem, find pairs of rhyming words and copy them. Add one rhyming word of your own to each pair. अब यहाँ पर पोएम लिखी हुई है तो यहाँ से दो वर्ड जो है राइमिंग वर्ड हमने यहाँ से लेने हैं और एक हमने खुद से लिखना है। ठीक है, हेयर, देयर और इसके साथ क्या है? वेयर। हेयर, देयर, वेयर, इनकी एंडिंग साउंड भी मिलती है और लेटर भी आपस में मिलते हैं। हेयर, देयर, वेयर। गुड बाय, स्नो, फ्लावर्स ग्रो,
स्नो ग्रो फ्लो, बर्ड्स एंड बीज लीव्स ऑन ट्रीज, ठीक है, बीज ट्रीज, तो इसे ये मैंने यहाँ पर ये देखें काफ़ी सारे लिखे हैं, फ्रीज, चीज़, ब्रीज, फीस, ठीक है, इनकी एंडिंग साउंड जो है वो एक दूसरे से, जैसे बीज ट्रीज क्या पढ़ते हैं हम, बीज ट्रीज फ्रीज, ठीक है। आप सोचे होंगे यहाँ पे एस है यहाँ पे जी है, लेकिन इनकी साउंड पढ़ के देखें, एंडिंग साउंड जो है वो सेम है, बीज ट्रीज फ्रीज चीज़ ब्रीज फीस। Write a short dialogue between two friends about their favorite season. Use the word bank to give reason for their liking, ठीक है। तो आपने एक शॉर्ट सा डायलॉग यहाँ पे बनाना है, इन वर्ड्स को आपने, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर, इनको हमने इस्तेमाल करते हुए ये डायलॉग बनाना है, और वो सीज़न क्यों पसंद है वो रीज़न भी लिखेंगे साथ में। फ्लावर्स, बर्ड्स, चिरपिंग, स्नो, फॉल, लीव्स। हाय सना, हाउ आर यू? When does the flowers grow on the plants? Hi Seher, I am fine. The flowers grow in the spring. Do you know in spring birds are chirping in the garden? क्या आप जानती हैं कि समर में जो बर्ड्स हैं वो परिंदे जो हैं वो चहचहाते हैं कहाँ, बागों में। येस आई नो, वो कहती है मैं ये भी जानती हूँ, और क्या जानती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, येस आई नो। एंड द लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉल इन ऑटम, और जो प्लांट्स के लीव हैं वो ऑटम में, मौसम ख़िज़ा में गिरते हैं। विंटर इज़ आल्सो अ टाइम ऑफ स्नो, और सर्दियाँ जो हैं वो बर्फ़बारी का मौसम है, यानी कि उस वक्त सर्दियों में बर्फ़बारी भी होती है। विंटर इज़ आल्सो अ टाइम ऑफ स्नो। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।